आदरणीय देशवासियों, सबसे पहले सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल लोक मुद्दे 1984 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही जो आज की हम वीडियो है उसका जो विषय है, जो मुद्दा है, उस पे आते हैं, हम उसकी बात करते हैं। साथियों, आज के मुद्दे के तहत मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि हम 2015 से इंसाफ की आवाज़ के झंडे के नीचे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं PACL पर्ल कंपनी से पीड़ित लोगों की, जिससे हम खुद भी पीड़ित हैं। और उसी लड़ाई के तहत आप सब के सहयोग से 2 फरवरी 2024 को हम सब ने एक मौन प्रदर्शन, मुंह पे काली पट्टी बांधकर, हाथ में बैनर लेकर सुप्रीम कोर्ट के आगे किया था, जो कि सफलतापूर्वक रहा। हमारी गिनती से ज़्यादा गिनती में वहाँ फोर्स आई, हमारे बहुत से साथियों को गिरफ्तार किया गया, मगर हमारी दृढ़ता, आप सबके सहयोग, आप सबकी दृढ़ता के कारण, आपके पक्के इरादे के कारण जो दिल्ली प्रशासन है उसको हमारा लेटर सरदार महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी के हाथ से उनको मुलाकात करवा के अंदर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पे भिजवाया गया। और हमारे जो गिरफ्तार किए गए साथी थे उनको भी पुलिस को छोड़ना पड़ा। ये आप सबकी एकजुटता के कारण, आप सबके दृढ़ इरादे के कारण हुआ है, जो कि मैं इसे सफलतापूर्वक मानता हूँ। साथियों, एक बात यह है कि हमें लंबे समय से हम रेलें रोकी, जंतर मंतर पे, संसद मार्ग पे लगातार भूख हड़ताल, एक महीना सरदार महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी बैठते रहे। हमने बहुत कुछ किया, जेलों में जाना पड़ा, पर्चे पड़े जत्थेबंदी के बहुत से आगुओं पे, इस तरह हमें धरने प्रदर्शन जगह जगह पे करने पड़े, भूख हड़तालें चली, बहुत कुछ करना पड़ा। जैसे मांग पत्र दिए गए, कहीं किसी सांसद को दिया गया, कहीं किसी को दिया गया, कहीं डिप्टी कमिश्नर को। और आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में वैसे एक तो सबसे पहले तो जितने भी संगठन हैं, उनके जितनी भी अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनको एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टीचा तो एक ही है, किसी का रास्ता अलग अलग हो सकता है। पहली बात तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। दूसरी बात, जो आगे क्या करना चाहिए, ये मांग पत्र देना, ये सब छोड़ देना चाहिए अब, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें हम 10 साल से मांग पत्र दे रहे हैं और मांग पत्र लेते हैं, कहीं आज तक किसी का जवाब तक नहीं है, रद्दी में फेंक देते हैं। हम सब इकट्ठा होकर इनको मजबूर करें। सरकार को, सेबी किसकी है, केंद्र सरकार की, CBI को। नहीं तो एक और रास्ता है कि हम सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी तरीके लड़ाई लड़ें, अंदर से कोई वकील करके, सभी साथियों से सहयोग से हो सकता है, 1-2 जत्थेबंदियों का काम नहीं है ये। और जिस दिन उस केस की सुनवाई हो, हमारे जो PACL वाला है, उस दिन अंदर भी हमारे वकील साहब लड़ रहे हो, हमारी एक कमेटी बनी हो जो वकील साहब के बातचीत के लिए, जहाँ उनसे को हैंडल होने के लिए, और दूसरी तरफ बाहर थोड़े से नहीं, कम से कम 1 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, क्योंकि लोगों की एकजुटता है जो, इसमें इतनी ताकत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब किसान आंदोलन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी किसान सड़कों पे बैठे हैं, सड़कें खाली कर दे, मगर किसानों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। एकता में इतना बल होता है, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। मगर हम तो ऐसे भी कोई अवज्ञा नहीं करने वाले, हम बाहर बैठे हैं लाखों की गिनती में। उसी दिन, जिस दिन सुनवाई हो, उसी दिन काल हो, फिर कोई ना कोई बात बन सकती है। हमें सबसे पहले
फिर से सभी संगठन को संगठित होने की जरूरत है आज मेरी नज़र में। बाकी आप भी सभी सूझबूझ हैं, बहुत से मेरे से पढ़े लिखे वकील जूस विद्वान लोग भी हमारी जत्थेबंदी में हैं जिनका तजर्बा है, तो मेरे ख्याल में वो भी अपना सुझाव जरूर देंगे। हम सब आगे सीनियर जूनियर का तालमेल। सो आखिर में फिर से मैं कहता हूँ साथियों, अब जरूरत है सभी को संगठित होकर अपने सीनियर से जूनियर से अपने आप आस पड़ोस से सभी लोगों से तालमेल करने की। यदि 6 करोड़ लोग पीड़ित हैं देश में से, उनमें से 1% भी आते हैं तो भी 60,000 से ज़्यादा लोग वहाँ आ सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर लड़ाई लड़ें, सभी संगठित होकर एक बार फिर से लड़ाई लड़ें, तो इस लड़ाई को हम जल्दी जीत सकते हैं। नहीं तो जत्थेबंदी के जो इंसाफ की आवाज़ के महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी तथा उनके साथी हैं, वो लड़ाई जारी तो लंबे समय से रख ही रहे हैं, चालू तो लड़ाई तो जारी ही रहेगी। मैं कहता हूँ जल्दी जीत लें, उसके लिए हमें संगठित होने की ज़रूरत है। सो आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथी अपना अपना बाकी भी सुझाव जरूर देना। तब तक आगे फिर आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार।